जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट को भी पहचानें। स्थिरता का अनुभव, शरीर, सांस, मन तीनों को एक साथ देखने का अनुभव। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओमकार, पूरक, ओम। पूरक, ओम। पूरक, शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। आगे झुकेंगे और आगे झुकिए और आगे झुकिए।
कपाल का स्पर्श करने का प्रयत्न, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से हाथ खोलेंगे। कल ऑल नॉर्मल हो, कुछ तकलीफ हुआ किसी को, आप कहीं गए नहीं गए, वहीं पे हो ना, अब इसे डेली कीजिए। सिर्फ एक बात का ख्याल रखिए, करने के पश्चात श्वसन मार्ग शुद्धि बहुत कीजिए। सारी पानी की बूंदें जो नाक में रुक जाती है वहाँ पे, वो सब निकलनी चाहिए बाहर। बस एक ही सावधानी बरतिए और कुछ नहीं। डेली कीजिए, सुबह के भाग में कीजिए, शाम को मत कीजिए। 8 दिन के बाद पता चलेगा नाक कितना खुल गया है, सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज और कल मिस टुमारो स्टमक स्पेशल, जिस आसन क्रियाओं से पेट पे अच्छी इफेक्ट होती है वो सब हम रिविजन करेंगे। बिल्कुल हाथ पैर सीधे, पंजे को जमीन की ओर ले जाइए, थोड़ी सी एक्टिवेशन क्रिया, दबाइए और दबाइए, खूब दबाइए। आंखें बंद, टोटल अवेयरनेस, पूरा ध्यान पैर के पंजों पे किस तरह जमीन को टच करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और पैरों में खिंचाव, दबाइए और दबाइए, कांस्टेंट दबाते रहिए। धीरे से पेट की ओर खींचेंगे, उल्टी क्रिया, जो अभी क्या उससे उल्टा, पंजे को पेट की ओर खींचिए, कांस्टेंट, निरंतर खींचते रहिए, खींचते रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल और पैर का पंजा पेट की ओर खींचा हुआ। विश्रांत, दोनों पंजों में डिस्टेंस, थोड़ा सा शेकिंग, चलने की क्षमता बहुत बढ़ेगी, पैरों में जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाएगा, रक्त संचार ठीक से होगा। ये क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, करते रहिए। जॉइंट्स की मूवमेंट होती है लेकिन भीतरी मसल्स की मूवमेंट नहीं होती अक्सर, इस क्रिया से वो भी होता है। बिना रुके, बिना अटके, कांस्टेंट पैर के पंजे को हिलाते रहिए, अवेयरनेस के साथ गति बढ़ाइए। विश्राम। शुरू करते पहली क्रिया, देखिए किस तरह है, सिंपल। हाथ घुटने पे, पूरक, रेचक, आगे जाइए, कोशिश कीजिए पैर के टच करने की, वापस पूरक, रेचक, पूरक, અહીંયા भी આગળ, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, करते रहिए और आगे झुकते रहिए थोड़ा, लेकिन यथाशक्ति। विश्रांत, थोड़ा सा कठिन है लेकिन प्रैक्टिस से हम बिल्कुल आगे झुक पाएंगे। शरीर की गति, सांस की गति दोनों को मैच करना है। दूसरी क्रिया, घंटी चालन, ये हिस्सा है पेट का, उसमें बहुत इफेक्ट होती है इसकी, और कोशिश कीजिए पैर के अंगूठे पकड़ने की, ताकि एक लेवल पता चले कहाँ तक हम आगे झुक सकते हैं। पकड़ने के पश्चात थोड़ा और झुकिए, स्लोली, फास्ट नहीं, बस। घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, गति स्लो और सर्कल बहुत बड़ा। चलो शुरू करेंगे। एक और स्लो कीजिए लेकिन सर्कल बढ़ाइए। 2, आराम से आंखें बंद। 3, 4, बहुत बड़ा सर्कल। 5, रोटेशन कीजिए। 6, पूरा ध्यान पेट पे। 7,
8 9 10 11 12 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी अवस्था में विश्रांति, आंखें बंद। पूरी स्केलेटन सिस्टम, अस्थि पिंजर, हड्डियों की सिस्टम जो है वो सक्रिय हो जाती है। रिदम से करना है, रिदम अपने आप गति में परिवर्तित हो जाएगा। स्लोली स्टार्ट कीजिए, फिर अपने आप गति बढ़ेगी। डायरेक्ट फास्ट करेंगे तो साइटिका नर्व्स खींच जाएगी। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। तीसरी क्रिया रोलिंग करेंगे, आगे झुकने का प्रयत्न। 1 हाथ पीछे और आगे झुकिए और आगे झुकिए। 2 3 रिदम से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कतरी 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आंखें बंद, विश्रांति। टेकन बैक, डायरेक्ट चक्री। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान, शरीर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। चौथी क्रिया, चौथा आसन, जानुशिरासन। पैर को फोल्ड कीजिए। यह हम एक ही अवस्था में कर रहे हैं ताकि हमें अवस्था बदलनी ना पड़े। इस तरह पैर की एड़ी को शरीर से लगाएंगे, दूसरा पैर सीधा, घुटना फोल्ड नहीं होगा, पैर नीचे नहीं जाएगा, पंजा पेट की ओर। अब थोड़ा थोड़ा आगे झुकने का प्रयत्न, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल स्लोली स्लोली आगे झुकिए, स्लोली 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 जाइए आगे। फास्ट नहीं जाना है, स्लोली स्लोली। बहुत दर्द होगा, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कीजिए, फिर वहां पे रुक जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। खूब ध्यान से अपने पेट को, अपनी कमर को, अपनी पीठ को देखिए और अब इसी अवस्था में रेचक कीजिए और सांस को निकाल दीजिए और थोड़ा आगे झुक पाएंगे और थोड़ा। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, पूरा ध्यान। पेट का हिस्सा, कमर का हिस्सा, लोअर बैक का हिस्सा धीरे से ऊपर आएगी। यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही चाहिए। पैर बदली कीजिए, दूसरा पैर। इस तरह पहले पकड़ लीजिए, फिर आगे झुकने का प्रयत्न, स्लोली स्लोली, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा झुकिए। जितना पेन बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही कीजिए, लेकिन एक जानिए कहां तक हम आगे झुक सकते हैं। अब इस अवस्था में रेचक कीजिए और थोड़ा आगे झुकिए। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। ये चौथी क्रिया थी, जानुशिरासन।
पांचवी क्रिया वज्रासन में या सुखासन में हम डेली करते हैं नमन मुद्रा के प्रकार। आज तीसरा प्रकार करेंगे। बैठ के भी कर सकते हैं आप, बैठक स्थिति में भी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पूरा स्टमक एरिया उसको हाथ से कवर कर लीजिए इस तरह, कोहनी बिल्कुल ढीली। जैसे हम नीचे झुकेंगे ये भीतर जाएगा। रेचक, पूरक, रे नीचे जाने के पश्चात कोहनी को बिल्कुल ढीली कर दीजिए, कोहनी छोड़ दीजिए। कोहनी को पकड़ के मत रखिए, कोहनी बिल्कुल छोड़ दीजिए जमीन की ओर। फिर भी वही प्रेशर बना रहेगा। स्थिर हो जाइए, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। पेट पे खूब दबाओ। और नीचे, और नीचे। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, सांस भरते भरते ऊपर आइए। रे पांचवी क्रिया थी, आसन छोड़ देंगे। छठी क्रिया कौन सी करेंगे? वज्रोली मुद्रा। वैसे 3-4 प्रकार है, हम पहला प्रकार ही करेंगे, लेकिन इस तरफ पैर और हाथ को नजदीक लाने का प्रयत्न, अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए अपने। ठीक है, चलो वज्रोली मुद्रा सबको पता है कैसे करना है, करो। वापस बैठना ही है, लेटना नहीं है। सबसे इफेक्टिव एब्डोमिनल पार्ट, पेट का हिस्सा, पाचन तंत्र का हिस्सा, नाभि, आंतें, इन पे इफेक्ट चाहिए तो वज्रोली मुद्रा खूब करें। अपने आप को रोकिए, वहीं पे होल्ड कीजिए। विश्रांत। बहुत खिंचाव पेट पे आता है, क्योंकि कुछ देखो क्या होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता। इसको भी पकड़ना है, इसको भी पकड़ना है, इसको पकड़ना है, तो अपने आप यहीं से खींचाव होता है यहाँ पे। ये इससे पे बहुत, तो इस तरह अपने आप को पकड़ के रखिए। ठीक है, अब पैर को पीछे ले जाइए, दोबारा करेंगे और फिर लेट जाएंगे, उल्टे हो जाइए आप। अभी किया उससे ज्यादा वक्त रुकने का प्रयत्न, वज्रोली मुद्रा, और फिर जब स्टेमिना खत्म होगी तब वहीं पे लेट जाना पीछे। चलो धीरे से उठाइए वज्रोली मुद्रा। वेरी गुड। ये पार्ट 1 है। पैर बिल्कुल सीधे कीजिए, हाथ सीधे, अपने आप को पकड़ कर रखिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बहुत बढ़िया, सबका हुआ है, शाबाश। पकड़ कर रखिए अपने आप। अब हाथें फैला दीजिए, हाथ साइड में, पार्ट 2। यस, डबल इंपैक्ट। पहली मुद्रा से दूसरी मुद्रा में, दूसरे प्रकार में बहुत इंपैक्ट है। अब तीसरा हाथ ऊपर ले जाइए, हाथ ऊपर ले जाइए नौका की तरह, और मस्तिष्क के ऊपर हाथ, धीरे से वहीं पे लेट जाएंगे। विश्रांत। तीसरे प्रकार के पश्चात लेटना बहुत आसान है। ये छठी क्रिया थी, सबसे इफेक्टिव, 6 तक में ही सबसे इफेक्टिव। इसे मुद्रा कहते हैं। हम स्टमक स्पेशल कहते हैं, लेकिन उसकी इंपैक्ट सब जगह होती है, सिर्फ पेट पे नहीं होती। पेट पे इफेक्ट ज्यादा होती है, बाकी शरीर के अंगों में भी इफेक्ट होती है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सात्विक क्रिया, उचित पदासन, दोनों पैर को 45 डिग्री पे ले जाइए। उचित पदासन आसन, 45 डिग्री, बस, और कुछ नहीं करना है। 45 पे पहले, फिर 30, फिर
30 पे ले आएंगे, पहले 45 पे पकड़ के रखिए, शरीर पे क्या हो रहा है वो जाने। होल्ड इट, जब तक कंपन नहीं होता मानिए मुद्रा शुरू, आसन शुरू ही नहीं हुआ। पकड़ के रखिए, होल्ड इट 30 डिग्री पे, अभी थोड़ा सा नीचे लाइए, छोड़ना नहीं है, 30 डिग्री पे पकड़ के रखिए। उचित पादासन, विश्राम, बिल्कुल ढीला शरीर, पेट के हिस्से पे जबरदस्त खिंचाव, भीतरी नसनियां बहुत खींची जाती है, एक्स्ट्रा फैट अपने आप कम हो जाती है, स्टेमिना बहुत बढ़ती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, मन मक्कम होता है, सबसे बड़ी बात विल पावर बहुत बढ़ता है इस आसन से। मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, डटे रहने का बल प्राप्त होता है। आठवीं क्रिया, दोनों पैर से पवन मुक्त आसन, और फिर उसमें साथ में रोलिंग आएगा, यथाशक्ति रोलिंग। चलो दोनों पैर उठाइए 45 डिग्री पे, दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाइए, घुटने से फॉल कीजिए। अब यहाँ घुटने के ऊपर, यहाँ घुटने के नीचे कहीं भी पकड़ के दोनों घुटने को पेट पे दबाइए। बाई चांस ऊपर नहीं पकड़ सकते तो नीचे पकड़िए, और दबाइए, और कस के दबाइए सीने से। पैर के पंजे बिल्कुल ढीले, वहां पे तनाव नहीं चाहिए। उंगलियां इंटरलॉक कर लीजिए, या कोनी से दबाइए बस। अब जिसको नेक पेन नहीं है वो गर्दन उठा के नाक लगाएगा। अपने आप को लॉक कीजिए, इस तरह अपने शरीर को लॉक कर दिया। घुटने को और दबाइए सीने से, मस्तिष्क को और उठाइए, और नाक और घुटना एक करने का प्रयत्न, और फिर स्थिरता, बिल्कुल बिल्कुल स्थिरता, कॉन्स्टेंट दबाते रहना है, पंजे बिल्कुल ढीले। देखो पूरे शरीर में एक भीतरी बदलाव महसूस करेंगे, कुछ तेज गति से चल रहा है पूरे शरीर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब रोलिंग करेंगे, उठ के बैठेगी इसी अवस्था में, थोड़ा सा 1 2 कोशिश कीजिए, 3 उठ के बैठिए, 4 5 6 7 8। अब साइड में रोलिंग, 1 एक साइड टर्न हो जाइए, 2 दूसरी साइड, 3 4 5 6 7 8। धीरे से मध्य में आइए, मस्तिष्क को टेक लीजिए, हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए, दोनों पैर को 45 डिग्री पे ले जाइए, विश्राम। ये आठवीं क्रिया थी, दोनों पैर से पवन मुक्त आसन। सांसों पे ध्यान, नौवीं क्रिया उत्तान वक्रासन पार्ट 4, रोलिंग। दोनों पैर को फॉल कीजिए, दोनों पैर फॉल कीजिए, घुटने से घुटना मैच होगा, पंजे से पंजा मैच होगा, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे। ये 50 टाइम्स करना है अभी रिदम से। 1, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर, फोकस पेट पे देखिए किस तरह वहां पे बदलाव हो रहा है। 2 उल्टा, वेरी गुड, सबका ठीक हो रहा है। 3 4 5, आंखें बंद, 6 7 8 9 10, शाबाश, 11 12 13 14, करते रहिए, 15 16 17 18 19 20 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 गति बढ़ाइए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 10 बचे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. पैर फैला के विश्राम. बिल्कुल ढीला शरीर. कमर की तकलीफें मिट जाती है. अगर कमर पे फैट ज़्यादा इकट्ठी हो रही है तो वो कम हो जाती है. भारीपन कम होता है. फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है. ढीला शरीर. सांसों पे ध्यान. प्रत्येक क्रिया के पश्चात सांस की गति को ऑब्जर्व करना है. जब सांसें तेज गति से चल रही हो क्रिया को अवॉइड करना है. धीरे से टर्न हो जाएंगे. पेट के बल आ जाएंगे. 10वीं क्रिया करेंगे. धीरे धीरे स्लोली स्लोली. कुछ पल के लिए पेट के बल लेट जाइए. शलभासन करेंगे 10वीं क्रिया. क्या होगा? पीछे से पैर को उठाना है. दोनों हाथ थाइस के नीचे डाल देंगे इस तरह. दोनों हाथ थाइस के नीचे. चिन लॉक. और फिर एक बार देख लीजिए आगे किस तरह करना है. मेरे हाथ दोनों थाइस के नीचे है और इस तरह पीछे से पैर के दोनों पैर को उठाना है. चिन लॉक रहेगा. ये शलभासन कीजिए. सावधान. चिन लॉक. हाथ को थाइस के नीचे डाल दिए और पीछे से पैर को उठाइए. और थोड़ा उठाइए. और थोड़ी कोशिश कीजिए. आप इसका परिणाम महसूस कर पाएंगे. देखो किस तरह कमर का हिस्सा ऊपर की ओर धकेला जा रहा है. पेट पे दबाव. लोअर एब्डोमेन दबाव. पेड़ों के स्थान पे दबाव बहुत. और थोड़ा उठाइए. और थोड़ा उठाइए. और थोड़ा. विश्राम. ग्यारहवीं क्रिया भुजंगासन पार्ट 2 यानी हाथ उठाने वाला. इस तरह उठा के फिर हाथ उठा लीजिए. कीजिए भुजंगासन पार्ट 2. काउंट करेंगे 30 काउंट तक. पहले कीजिए भुजंगासन. फिर हाथ को उठा लीजिए. सांसें नॉर्मल. पैर नीचे. काउंट स्टार्ट. 1 2 मस्तिष्क ऊपर. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. विश्राम. सिर्फ सांसों पे ध्यान. ये कॉम्बिनेशन है. शलभासन में पैर का हिस्सा उठाते हैं. भुजंगासन में सीना उठाते हैं. और जब दोनों साथ में उठाते हैं वो नौकासन बन जाता है. चलो नेक्स्ट करते हैं नौकासन. पहला प्रकार. उसके 4 प्रकार है. पहला प्रकार करते हैं सिर्फ. बाकी प्रकार कल करेंगे. हाथ आगे ले लीजिए. हाथ आगे. पैर पीछे.
आगे से हाथ को उठाइए, पीछे से पैर को उठाइए, ये नौकासन होती है। इस तरह हाथ पैर को उठाइए और ऊपर देखो क्या है, शल्भासन और भुजंगासन का कॉम्बिनेशन है। शल्भासन में पीछे से पैर उठे थे, यहाँ पे उठे। भुजंगासन में सीना उठा है, यहाँ भी उठा है। और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर, हाथ को ऊपर कीजिए और मस्तिष्क को ऊपर कीजिए और सांसें बिल्कुल नॉर्मल। जैसे जैसे शरीर उठता जाएगा पेट पे दबाव बढ़ता जाएगा। नॉर्मल सांस लेनी है, सिर्फ नाभि पे दबाव। इस पहले प्रकार में नाभि पे ही दबाव आता है। हाथ को उठाइए और उठाइए हाथ को। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, अपने आप को छोड़ दीजिए। हमने आसन किया है वो भाव से मुक्त हो जाइए। विश्रांत, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन आज का धनुरासन। बाकी बचे आसन कल करेंगे पेट के। ले लो स्थिति ले लीजिए। पैर फोल्ड कीजिए, घुटी पकड़िए और पैर को पीछे खींचिए। ये हो गया धनुरासन। और खींचिए पैर को पीछे, कांस्टेंट पैर को पीछे खींचते रहिए। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, पूरा ध्यान पेट पे, जो जहां पे एक्सट्रीम दबाव निर्माण हुआ है, प्रेशर। स्थिर हो जाइए। मूवमेंट होगी तो बेनिफिट कम हो जाएगा। स्थिर और स्थिर, पैर को और खींचिए पीछे। सीना उठना चाहिए कंप्लीटली। घुटने जोड़ दीजिए, घुटने जोड़ दीजिए और पैर को पीछे खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। थोड़ा सा रोलिंग, आगे झुकिए। 1 2 वेरी गुड। 3 4 शाबाश। 5 6 7 8 साइड में टर्न हो जाइए। 1 धीरे से, 2 दूसरी ओर, 3 अगेन, 4 5 6 7 8 बस। अगेन धीरे से मध्य में आएंगे। आसन छोड़ दीजिए, टर्न हो जाइए पीठ के बल विश्राम की। आसन पूर्ण हुए। मनोमन रिवीजन कीजिए। 14 या 15 क्रियाएं की हमने, कौन कौन सी क्रिया कीजिए। अगर इनमें से 2 का चुनाव करना है, सिर्फ 2 करनी है, तो कौन सी करेंगे वो भी सिलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल ढीला शरीर, प्राइमरी इफेक्ट पेट पे होती है, सेकेंडरी इफेक्ट पूरे शरीर पे होती है। पेट का हिस्सा यानी मैक्सिमम फैक्ट्री जिसे कहते हैं, प्रोसेस वहीं होता है। शरीर की 3 क्रियाएं वहीं पे होती है, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया और सप्त धातु निर्माण ऊर्जा क्रिया उसी हिस्से में होती है। सप्त धातु से हमारा पिंड बनता है। पिंड यानी हमारा शरीर जो हम देख रहे हैं। रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और वीर्य। ये सप्त धातु जैसे ठीक होती है, शरीर ठीक होता है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। पाचन क्रिया ठीक होती है तो सप्त धातु भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है। उत्सर्जन तंत्र ठीक है तो सारा कचरा बाहर फेंका जाता है। कफ पित्त वायु संतुलित रहेगा। ऊर्जा ठीक है तो कभी थकेंगे नहीं। तीनों तंत्र पेट में है, इसलिए पेट की क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइड टर्न हो जाएंगे, बैठक स्थिति में आएंगे। आसन पूर्ण हुए, बटरफ्लाई, श्वसन मार्ग शुद्धि, प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। सहज भाव से घुटने की मूवमेंट कीजिए। शरीर स्थिर, घुटने की मूवमेंट को देखते रहिए, महसूस करते रहिए, गति बढ़ाते रहिए।
लेकिन हम खुद स्थिर रहेंगे। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। अंतःस्रावी ग्रंथियों का एक्स्ट्रा स्त्राव यहीं पे इकट्ठा होता है थाइस रीजन में। ये जैसे एक्स्ट्रा स्टोर रूम हो गया है। घुटने जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे झुकने का प्रयत्न। स्थान ग्रहण करें। श्वसन मार्ग शुद्धि। आठ 10 दिन निरंतर रेगुलर जल नीति कीजिए, फिर आपको पता चलेगा ये कितना मार्ग खुल सकता है। फिर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से सांस की आवन जावन होगी। ये जल नेति कल्प पानी, ये नासिका शुद्ध करने के लिए। दुग्ध नेति भी होती है, घी नेति भी होती है, लेकिन वो औषधि है। जब शरीर में इतनी सारी गर्मी बढ़ जाती है तब उसे घी नेति करवाते हैं, वो गर्मी एब्जॉर्ब करने के लिए। दुग्ध की नेति भी करवाते हैं किसी औषध के लिए, लेकिन नॉर्मल जल नेति होती है। कपालभाति, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक पूरा सुनो। चुंबक, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक, सावधान। दोनों से पहला प्रकार बिल्कुल सहज यानी प्रयत्न रहित, अल्प प्रयत्न, फिर भी थोड़ा सा प्रयत्न होगा। कोशिश कीजिए कि हम स्थिर बैठे, नाक से सांस फेंकी जा रही है, नाभि की मूवमेंट हो रही है और हमें ही पता चला है सिर्फ। इतनी साइलेंटली कीजिए। चलो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा, दोनों नासिका से पहला प्रकार, रेचक पूरक शुरू। करते रहिए।
स्टॉप। सहज कुंभक में स्थिर हो जाइए। कपालभाति का परिणाम इंस्टेंट होता है। शरीर की स्थिरता कई गुना बढ़ जाती है। स्वयं इस बात का अनुभव करें। बिना प्रयत्न हम स्थिर बैठ सकते हैं। सांसें मंद हो गई है, मन शांत है और अवस्था में बहुत अच्छा लगता है। आंख खोलने का मन नहीं करता। ये सहज कुंभक की अवस्था है। सावधान, दूसरा राउंड। रेचक पूरा शुरू। Stop. Again, Saj Kumar. तीसरा और आखिरी राउंड। गति मैक्सिमम जितना स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड, लेकिन स्पीड के पश्चात सहज कुंभक होना चाहिए। सांस की गति बढ़नी नहीं चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। तीसरा और आखिरी राउंड। रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। कुछ पल ध्यानस्थ अवस्था में। ऊर्जा बाउंस बैक करती है। जैसे हम स्थिर होंगे, नीचे से ऊपर ऊर्जा बहने लगेगी। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह जब भी आप अपने आप साधना करते हो 3 राउंड कीजिए ऐसे। 3 के 3 राउंड। फिर बैठ जाइए। 1 राउंड के पश्चात बैठ जाइए। तो इस अवस्था में बैठने की आदत होगी। एक मन में, चित्त में संस्कार जाएगा कि ऐसा हम सहज कुंभक में बैठ सकते हैं। फिर कभी आपको ध्यान करना है तो आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। आप बैठ पाएंगे आराम से। भीतरी तंत्र नॉर्मल हो जाएगा। स्पेशली हार्ट, नाड़ी और नाभि तीनों बिल्कुल शांत हो जाएंगे। शांत और जितने होने चाहिए, जैसे बच्चे के होते हैं वैसे होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नहीं, अपना कुंभक प्राणायाम, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखिए, ये हमारी नाभि,
नीचे स्वादिष्ठान चक्र, उसके नीचे मूलाधार चक्र, ये तीसरा चक्र है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। अक्सर हमारी ऊर्जा नाभि के नीचे के हिस्से में यानी स्वादिष्ठान और नाभि के बीच में चलती रहती है, इसलिए हमको बहुत विचार आते हैं, कुछ भी देखा तो मन चालू हो गया। अगर वो ऊर्जा नाभि के ऊपर आ गई तो सोचना आपका कम हो जाएगा, चिंतन शुरू हो जाएगा, एक ही बात को पकड़ के बैठ जाएंगे आप। अभी हम अनेकाग्र है, मतलब एक साथ 50 बातें सोचते हैं, समझ गए? तो हमारी जो सोचने की क्षमता है वो 50 जगह डिवाइड हो जाती है। अगर ऊर्जा यहाँ पे ऊपर आ गई तो एक ही बात को 50 गुना सोचेंगे, डीप जाएंगे हम। तो इसे क्या करना है, जैसे हवा का सिद्धांत है, अगर कहीं हवा कम है तो दूसरी हवा वहां जाएगी, जहां वैक्यूम है तो दूसरा फ्लो वहां जाएगा। इसलिए रेचक करना है बहिर्कुंभक, फिर आगे झुकना है। आई बात समझ में? पहले संपूर्ण रेचक करो, सांस नहीं भरना है, इसको लॉक करना है और फिर आगे झुकना है। ऊपर आके फिर सांस भरनी है, यथाशक्ति रुकना है। आई बात समझ में? लॉक करना है। लॉक क्यों करना है? ताकि, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जाने अनजाने में हम जीत कर बैठते हैं, ज्यादा करते हैं, लेकिन जब बॉडी रिएक्ट करती है तो तीव्र गति से सांस ले लेती है, और वो सांस अगर आपकी मस्तिष्क में गई तो एक दिन पेन होगा। इसलिए वो लॉक करना है, फिर धीरे से छोड़ना है। हाँ, नहीं थोड़ू कर जो खाली आवाज छोड़ती वक्त धीमे धीमे ऊपर आओ, ठीक है? कंसेप्ट समझ गए ना? चलो सावधान, संपूर्ण रेचक, गर्दन झुकाइए, लॉक कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा आगे झुकने का प्रयत्न, यथाशक्ति, जितना झुक सकते हो, बिना सांस। हम बहिर्कुंभक में है। ऊपर आ जाएंगे, गर्दन सीधी कर दीजिए, सांस ले लीजिए। आई बात समझ में? खुद की क्षमता बढ़ानी है, फिर इसके लंबे समय तक उसका रुकना है वहां पर बहिर्कुंभक। अब इसी अवस्था को दोहराएंगे, मुट्ठी बना के। अब मुट्ठी से नाभि के एग्जैक्ट नीचे दबानी है मुट्ठी, बराबर? क्रिया वही है, सिर्फ स्थान चेंज हो गया। रेचक, चिन लॉक, ऊपर आ जाएंगे, पूरा रेचक। इसी क्रिया को फिर आज नहीं करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हम करते रमण मुद्रा, लेकिन हम सांस के साथ करते हैं। अभी बिना सांस करना है बहिर्कुंभक। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा बैठ के और गहराई में अपने आप को संतुलित करना है, वैसा कर सकते हैं। ये एक ही मुद्रा 4 तरीकों से, एक सिंपली बेंड हो जाइए, फिर मुट्ठी, फिर वज्रासन में, फिर पैर टेक के, बहिर्कुंभक में बिना सांस रुकना है। समझ गए? तो ऊर्जा का उत्थान हो सकता है। ठीक है, चलो भ्रामरी करेंगे 5 बार। शब्द ऊ और रेचक बहुत लंबा। मज्जातंत्र के लिए मस्तिष्क को शांत करना है, फ्रस्ट्रेशन कम करना है, इससे बढ़िया कोई इलाज नहीं। पूरा
शांत शांत शांत। आंखें बंद रहेगी, मस्तिष्क आगे पैर पीछे। 10 मिनट के लिए शवासन में लेट जाइए। बिल्कुल ढीला शरीर। जब भी प्राणायाम की कुंभक और बंद की मुद्राएं करते हैं तो फिर थोड़ा सा ही करना है और विश्रांति ज्यादा, क्योंकि हम नहीं जानते शरीर में क्या परिवर्तन होता है। बिल्कुल ढीला शरीर कर दीजिए। बिल्कुल ढीला शरीर। छोड़ दीजिए, शरीर को छोड़ दीजिए, मन को छोड़ दीजिए, चित्त को भी छोड़ दीजिए। शास्त्र में क्या शब्द है इसके लिए? सारे व्यापारों का त्याग, सब कुछ छोड़ दीजिए। होने का एहसास, हम है उतना ही पता है हमें। मैं कर रहा हूं, हम कर रहे हैं, हम विश्रांति ले रहे हैं, वो कर्ता भाव है, छोड़ दीजिए। विश्रांति चल रही है, वो दृष्टा भाव है, ज्यादा विश्रांति मिलेगी। ऐसी सोच बहुत इफेक्टिव है।
धीरे से एक साइड टर्न हो जाएंगे। और विश्रांति कंटिन्यू रहेगी। आराम से करवट बदल लीजिए। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे। आंखें बंद ही रहेगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। ओमकार करेंगे तीनों प्रकार, दो बार 6 ओमकार। हाथ की ज्ञान मुद्रा पूरा। ओम पूरा। लघु लहरी 15 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 दो बार ब्राह्मरी ओमकार शब्द म पूरा। ओम शांत शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श।
आँख खोलेंगे। कल कुछ किसी को अनयूजुअल हुआ, जिसने जलनीति की, स्पेशली जिसने पहली बार की, वो कुछ हुआ नहीं हुआ પછી હા કેટલી વાર દુખ્યું, थोड़ू नहीं चाले, थोड़ू तो नॉर्मल रिएक्शन हो, लेकिन उसको 8-10 दिन कंटिन्यूस कीजिए। हाँ, फिर हम, क्योंकि बहुत लोग के फोन है कि हम लोग बाकी रह गए, हम लोग बाकी रह गए, तो भी चाले, अर्धो चाले, अर्धो पर चाले, कहीं नहीं बराबर, पर बनने बाजू करवा 8-10 दिन के बाद दोबारा करेंगे, जो बाकी है उनके लिए, और अभी जो जिसने किया उनका दोबारा अनुभव। ठीक है, हरिओम वर्क।